बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शुमाइला बशीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पेरेंटिंग विद शुमाइला। आज का जो टॉपिक मैं डिस्कस करूंगी वो है कि पेरेंट्स किस तरह से जान सकते हैं कि उनका बच्चा हेल्दी है। किस क्या ऐसी साइंस हैं, क्या पैरामीटर्स हैं जिनको जो अगर अपने बच्चे में वो देखते हैं तो उनको ये पता चल सके कि उनका बच्चा हेल्दी है और सही ग्रोथ पैटर्न पर जा रहा है। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं अपनी वीडियो में डिस्कस करूँगी, जो मैं बताऊँगी और उसके थ्रू आप ये देख सकते हैं कि आपका बच्चा हेल्दी है या नहीं है, मतलब वो सही ग्रोथ पैटर्न पर जा रहा है या नहीं जा रहा। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि अगर बच्चा बार-बार दूध माँगता है, बार-बार वो उसको भूख लगती है, चाहे वो ब्रेस्ट फीडिंग हो, चाहे वो फीडर के थ्रू डब्बे का दूध पी रहा हो, तो बार-बार अगर वो दूध माँगता है, उसको भूख लगती है तो बच्चा जो है वो हेल्दी है क्योंकि उसका इस तरह से उसका ग्रोथ पैटर्न सही उस पर जा रहा है। तो दूसरे नंबर पर हम देखेंगे कि बच्चे का जो वेट है या हाइट है वो सही तरीके से इंक्रीज़ हो रही है तो भी आपका बच्चा हेल्दी है। मिसाल के तौर पर अगर हम देखेंगे बच्चे का अगर पैदाइश के टाइम पर वेट 3 केजी था और वो 6 महीने बाद 6 केजी उसका वेट हो चुका है तो आपका बच्चा बिल्कुल हेल्दी उस पर ग्रोथ पर जा रहा है। इसी तरह हाइट भी बच्चे की इंक्रीज़ होती है। तो जब भी आप वैक्सीनेशन के लिए हॉस्पिटल बच्चे को लेकर जाएँ तो बच्चे का जो प्रॉपर वेट और हाइट है उसको ज़रूर आप चेक करें। और तीसरे नंबर पर हम देखेंगे कि अगर बच्चा सही तरीके से अपनी नींद ले रहा है तो सही तरीके से सो पा रहा है तो भी बच्चा हेल्दी होता है। और अगर किसी वजह से भी अगर उसकी नींद डिस्टर्ब है, सही तरीके से नहीं सो पाता तो इस चीज़ को कंसर्न्ड होना चाहिए पेरेंट्स को और उसको देखना चाहिए कि क्या ऐसी वजह है उनके उनका बच्चा सही नींद नहीं ले रहा। और चौथे नंबर पर हम देखेंगे कि अगर बच्चा बार-बार यानी कि दिन में 10 से 12 दफ़ा यूरिन पास कर रहा है और यूरिन का कलर जो है वो बहुत ज़्यादा येलो नहीं है, लाइट येलो है और तो भी बच्चा हेल्दी है क्योंकि अगर इट मीन्स बार-बार यूरिन पास करने का मतलब ये है कि बच्चा सही तरीके से अपनी दूध पी रहा है, उसके बाद वो यूरिनेशन कर रहा है तो बिल्कुल बच्चा आपका हेल्दी है। और अगर आप डायपर फ़र्ज़ करें यूज़ करते हैं तो 5 से 6 दफ़ा अगर आपको डायपर चेंज करना पड़ जाए तो बच्चा बिल्कुल हेल्दी उस पर ग्रोथ पर पैटर्न पर जा रहा है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि अगर बच्चा अपनी माँ को 2 महीने बाद, 3 महीने बाद अगर बच्चा अपनी माँ को पहचानना शुरू कर देता है और माँ के साथ वो ज़्यादा कंफर्टेबल खुद को महसूस करता है, तो भी बच्चा हेल्दी है। और उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि अगर बच्चा साउंड की तरफ कोई भी आवाज़ हो कोई आपने उसके लिए खिलौना लिया कोई किसी चीज़ की आवाज़ यानी साउंड्स को अगर वो रिस्पॉन्ड करता है उसकी तरफ तवज्जो देता है तो बच्चा हेल्दी है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर बच्चा अपने आसपास के एनवायरनमेंट को अपनी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना शुरू कर देता है तो भी ये एक अच्छी बात है और ये हेल्दी होने की एक अलामत है। इसके अलावा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि अगर बच्चा रेगुलर स्टूल पास कर रहा है, स्टूल पास करने का पैटर्न हर बच्चे का एक अलग होता है। लेकिन अगर बच्चे को कॉन्स्टिपेशन नहीं है, बच्चे को डायरिया नहीं है, बच्चा सही तरीके से जो है वो अपने रेगुलर एक वो स्टूल पास कर रहा है, तो आपका बच्चा हेल्दी है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि बच्चा जो है वो अगर बगैर किसी सहारे के 6 महीने बाद बैठना शुरू कर देता है, ये एक हेल्दी बच्चे होने की अलामत है। और 1 साल के बाद अगर वो बगैर किसी सहारे के खड़ा होना शुरू कर देता है, तो ये भी एक हेल्दी बच्चे की अलामत है। तो और अगर बच्चा 1 से डेढ़ महीने बाद आई कॉन्टैक्ट शुरू कर देता है, उसकी तरफ कोई देखे तो वो एक तरह से वो आई कॉन्टैक्ट करता है या फिर बच्चा 2 से ढाई महीने बाद स्माइल पास करना शुरू कर देता है, जैसे ही उसकी तरफ मुतवज्जो हो तो ये भी एक हेल्दी बच्चा होने की अलामत है।
तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो अगर आप अपने बच्चे में ये सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व करते हैं तो आपका बच्चा एक हेल्दी बच्चा है। तो उसकी ग्रोथ या उसकी हेल्थ से रिलेटेड आपको ज़्यादा परेशान होने की फिर ज़रूरत नहीं है। लेकिन साथ-साथ हम ये भी देखेंगे कि अगर ये सारी चीज़ें कुछ बच्चे कुछ डिलेड उस पर टाइम पर कर रहे हैं, लाइक थोड़ा टाइम ले रहे हैं ये सारी चीज़ें करने में, तो इट डज़न्ट मीन कि वो बच्चे हेल्दी नहीं है। उसमें हर बच्चे की एक जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है या वो एक जो ये हर बच्चे की एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होती है वो डिफरेंट होती है, सारे बच्चे एक पैटर्न पर नहीं जा रहे होते। तो इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बच्चे प्री टर्म भी होते हैं, कुछ और इश्यूज़ होते हैं जिसकी वजह से वो थोड़ा डिलेड चीज़ें चल रही होती हैं। अ, तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।